50,000 से लीड करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस यहाँ से रामगढ़ से चुनाव जीतेगी। लगभग 50,000 का अंतराल रहेगा। सबसे पहला सवाल सबके बीच में चल रहा है, पति या आप? सुनीता चौधरी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? जिसमें एक जान है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और वर्तमान की जो विधायक हैं कभी भी प्रायोरिटी के तौर पे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी भी उन्होंने विधानसभा में इस तरह का बात को नहीं रखा, जो कि कारण हमारा रामगढ़ जिला आज कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहा है। हमारा अब नया चेहरा टाइगर जयराम महतो उभर कर आ रहे हैं, तीसरे खून के रूप में वोट को लाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनकी राजनीतिक छवि को आप कैसे देखते हैं? झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री और कहें तो संभावित प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा की, उनको उनके सजा पर स्टे लगा देने के बाद से उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। और उनके लोग किस प्रकार से उत्साहित हैं, कल के चलाए खबर में रामगढ़ हृदय स्थली सुभाष चौक और विभिन्न जगहों पे किस प्रकार से आतिशबाजियां की गई, किस प्रकार से अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। वहीं आज के नजारे को जो रामगढ़ के होटल लॉ मेरिटल के सभागार में किया जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे और इनके समर्थक भी पहुंचे हैं। पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आप दोबारा से चुनावी मैदान में उतरेंगी। टिकट का भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सबसे पहला सवाल सबके बीच में चल रहा है, पति या आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उच्च न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे ऊपर जो निचली अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी और जिसकी वजह से मेरी सदस्यता गई थी, उसको कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाया है और मुझे चुनाव लड़ने लायक बनाया है और मैं अब चुनाव भी लड़ सकती हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है हस्बैंड या मैं, तो कभी भी हस्बैंड का ये नहीं रहा है कि वो चुनावी रन में आएंगे, लेकिन एक मजबूरी था, मेरे ऊपर सज़ा थी और बाई इलेक्शन होना था। तो पार्टी ने मैंने ही पार्टी से अपील किया था कि भाई अगर आप चुनाव वहाँ लड़ाइएगा तो मेरे फैमिली से दिया जाए, क्योंकि मेरा 5 साल का भी कार्यकाल खत्म नहीं हुआ और एक तो सज़ा मुझे हुआ है और एक फंसाया मुझे गया है, कोई वैसा मेरे ऊपर कांड का आरोप भी नहीं है। तब उन्होंने ये एग्री किया कि ठीक है आपके घर से ही हम देंगे आपके हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो चुनाव लड़ें। मैं आई हूँ तो अब मैं ही चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, हमने कल खबर चलाया भी था। उन्होंने कहा कि दो जिस्म एक जान है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैडम हमसे ज़्यादा योग्य हैं। आपके मतलब एक पति जब इस प्रकार से अपनी पत्नी को दर्जा दे तो बहुत मजबूत हो जाती है। और ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। छोटे शब्द में अपने लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस तरह से 2019 में सभी लोगों का बहुत ही प्यार, एक अपनापन और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन से और बहुत ही अच्छी वोटिंग से जिस तरह से 2019 में 35 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का परचम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ लहराया था, उसी प्रकार से पुनः सभी लोग मिलकर के और भारी बहुमत से पुनः कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर झंडा लहराए, इंडिया गठबंधन चुनाव जीते। ये मैं तमाम लोगों से एक अपील करूंगी और निवेदन करूंगी। लंबे गैपिंग के बाद, मतलब बहुत लंबा अंतराल के बाद फिर से आप मैदान में अपने लिए वोट मांगने, अगर आपको मिल जाता है टिकट, तो आप लोगों के बीच जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी। पिछली बार जब आपके पति आए थे मैदान में तो मतलब कि एक और इंडिया गठबंधन और एक और एनडीए था आमने सामने, लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो भी बीच में है। त्रिकोणीय संघर्ष, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा उन्होंने वोट लाने का काम किया उनके, और विधानसभा चुनाव में करीब 55,000 के करीब वोट है। तो टाइगर जयराम महतो के कौन और विधायक किस तरीके से देखते हैं, क्या स्ट्रेटर्जी होगा कि आप इस बार जीत हासिल करेंगे? मैं बस अपने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर इंडिया गठबंधन ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए काम किया है, यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर पे पुनः यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को ही चुनेगी। मैं बस यही जानती हूँ। तो आपका स्ट्रेटर्जी तो कुछ होगा ना मैडम कि हम इस मुद्दे को लेकर जा रही हैं? पिछली बार भी बहुत सारा मुद्दा था, क्या कुछ आपका वैसा, क्योंकि कम कार्यकाल रहा आपका, सजा हो गया, आप जेल चली गई, तो आपके अंदर तो होगा ना मलाल कि भाई हमको ये काम करना था, दुर्भाग्यपूर्ण हमको जेल जाना पड़ा। तो कुछ मुद्दे होंगे आपके प्रमुख कि हम अगर इस बार जीतते हैं वो छूटे हुए काम को हम एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे।
जी सही बात है। जब मैं चुनावी रणनीति में आई थी और चुनावी मैदान में, तो कई सारे हमारे मुद्दे थे और जो मेरा कार्यकाल था, मैं इस कार्यकाल को 3 वर्ष, एक तो कोविड 1.5 से 2 साल, मैं अपने कार्यकाल को मात्र 1 साल में देखती हूँ, क्योंकि मात्र 1 साल ही मुझे मिला होगा जो मैंने बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। और इस कम ही टाइम में बहुत सारे ऐसे काम थे जो मेरे द्वारा किया गया है यहाँ पर, या वो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हो, या फिर सिंचाई के क्षेत्र को लेकर के हो, किसानों के लिए हो, और या तो यहाँ पर जो हमारे वृद्ध, विकलांग, जो हमारी बहनें हैं, उन सब के सम्मान के लिए हो, उनके लिए मैंने निरंतर यहाँ पर काम किया है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर काम किया है और बहुत ही अच्छा एक सम्मान हमारी बहनों को जो उन्होंने देने का काम किया है, या वो सर्जन पेंशन योजना के तहत हम कह सकें, या तो फिर मैया सम्मान योजना के तहत सभी बहनों के खाते में जो 1-1 हज़ार रुपये जो देने का काम कर रही है सम्मान राशि। और अब तो उसे सरकार ने और कैबिनेट में भी इसको पास किया गया है कि अब दिसंबर ट्रैक पर जा रही है 2,500। मैडम 2,500 रुपये। हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप 2,500 दे रही हैं, भाजपा वाले 2,100 रुपए का घोषणा कर दिए कि भाजपा वाले 2,100 देंगे, आप 2,500 देंगे इन चुनाव के वक्त। हम अभी बात कर रहे हैं मैडम कि आपका कौन सा ऐसा छूटा काम, कौन सा ऐसा काम था जो आप लोगों को तोहफा के रूप में देना चाह रही थी। 2 साल 2.5 साल के अंदर में आप चली गई, कोविड का कार्यकाल रहा, बड़ा दुखद रहा। क्या कुछ करने का आपके अंदर जुनून और जज्बा था जो इस बार करेंगे आप, जो आपकी विधायक रामगढ़ की कर पाई या नहीं कर पाई, ये चीज आप बताइए ना मैडम। नहीं, ये बात पे भी मैं आ रही हूँ। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम करने का एक संकल्प लिया, किसानों के लिए काम करने का एक संकल्प लिया था, युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक संकल्प लिया था। और कहीं ना कहीं जो 1 साल का दरमियान हमारा था काम का, वो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे काम थे जो आज भी हमारे अधूरे रह गए थे, क्योंकि काम को पेन पेपर में लाया गया, लेकिन उसको धरातल पे मैं उतारने में चूक गई, क्योंकि सजा वाला मामला हमारे साथ हो गया, हमारी विधायकी चली गई। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन सभी कामों को उन्होंने किया है जो देखने वाली बातें हैं। और मैं ये कह सकती हूँ जो प्रमुख मुद्दा हमारा था सिंचाई को लेकर के, जो किसान क्षेत्र हमारा ये है, रामगढ़ जिला हमारा और पूरी कृषि से ये भरा पूरा है और यहाँ के लोग कृषि पे ही आधारित हैं। उन लोगों का एक प्रमुख था कि भाई यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी, जो कि हमारा भैरवी जलाशय वाला जो इशू था, उसको मैंने प्रायोरिटी के तौर पे विधानसभा में भी लाया था और कई बार मैंने इस बात को भी उठाया था और उस बीच में काम भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे जाने के बाद काम पेंडिंग रह गया और काम भी वहाँ पर नहीं हुआ। एक ये चीज़ था। दूसरी चीज़ था, मैंने डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ पर मांग किया था, डिग्री कॉलेज का भी अनुशंसा हो गया, उसको स्वीकृति भी मिल गई, काम उसका आया, लेकिन अभी भी वो काम बड़े ही हल्के तौर पे अब दिख रहा है, बड़े हल्के तौर पे। जो स्पीडली मैंने सोचा था कि ये 5 साल के दरम्यान में इसे मैं बना करके कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज का काम आज भी हमारा अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हो पाया। खासकर यहाँ पे युवाओं की रोजगार की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पे युवाओं को वैसा रोजगार हम रामगढ़ पे खासकर अपने रामगढ़ के लिए मैं कहूँगी नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट से जो पास हुआ कि जो भी इस तरह से उद्योग लगे हैं सभी जगह पर 75% यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो पावर हमसे छीन लिया गया जो हम अपने युवाओं के लिए कर पाते अपने इस क्षेत्र में। लेकिन एक आस थी सभी लोगों का कि ठीक है नई विधायक आई है तो अब वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस काम पे ध्यान नहीं दी और आज भी हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी आज भी जहाँ कल थे आज भी वहीं आके खड़े रह गए। सरकार ने तो स्वीकृति दे दी, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंट कोई कर सकता है तो यहाँ के वर्तमान विधायक कर सकते हैं, यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि कर देते हैं, लेकिन हमारा पावर सीज था, हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो यहाँ पे विधायक थी वो भी नहीं कर पाए। अब आएंगे तो करेंगे, अब आएंगे तो करेंगे। वर्तमान की विधायक आपके जाने के बाद सुनीता चौधरी वाली, सुनीता चौधरी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत छोटे में बताइए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा काम किया, क्या कुछ किया, जो छूट गया था आपसे वो कर पाई या नहीं कर पाई, बताइए। जी बिल्कुल नहीं, मेरे जो काम छूटे थे वो बिल्कुल नहीं कर पाई हैं और मैं तो ये भी कहूँगी कि उनकी मैं क्या बखान करूं, उनकी बखान तो पब्लिक करेगी,
क्योंकि चुनावी रण में हम लोग अब जा रहे हैं, वो तो जवाब जनता देगी कि किसने काम किया है क्या और किसने काम नहीं। विधानसभा को हम मंदिर मानते हैं सभी लोग, वहाँ पे अगर जो भी हम बात कहते हैं निश्चित तौर पे उसका काम होता ही होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो वर्तमान की जो विधायक है कभी भी प्रायोरिटी के तौर पे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी भी उन्होंने विधानसभा में इस तरह का बात को नहीं रखा, जो कि कारण हमारा रामगढ़ जिला आज कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहा है। हमारा रामगढ़ विधानसभा आज पीछे की ओर जा रहा है। आज भी लोग आंदोलनरत हैं, आज भी उनकी मांगे विधानसभा में नहीं रखी गई, जो कहीं ना कहीं एक देखने को आता है कि आज भी सभी सेविका बहनें मुझसे मिलकर के मांग कर रही हैं, जल सहिया बहनें मुझसे मिलकर के मांग कर रही हैं, सहिया बहनें मेरे पास आ रही हैं, कृषि मित्र मेरे पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ खल रहा है कि अगर मैं रहती तो शायद मैं वहाँ बात को रख पाती और उनके काम को इम्प्लीमेंट करवा पाती, लेकिन वर्तमान विधायक ने कभी इन सब पर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से कोई भी वहाँ पर कार्य करने वाली हमारी बहनें और हमारे भाई लोग उनके पास नहीं जा पाए उस बातों को रखने के लिए, और ना ही कभी उन्होंने प्रयास किया कि इन सब मुद्दों को हम विधानसभा में रख पाएँ और इस क्षेत्र में काम करवा पाएँ। अच्छा, अंतिम टाइगर जयराम महतो के बारे में बात किया था, आप उसको हटा दिए थे। यहाँ पर सुनीता चौधरी के कार्यकाल का बखान किया, अब नया चेहरा टाइगर जयराम महतो उभर कर आ रहे हैं, तीसरे खून के रूप में वोट को लाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनकी राजनीतिक छवि को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग जैसे उनको एग्रेसिव मोड में चिल्लाने वाला कहते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं कि जमीनी नेता है, तो तरह तरह का उनके बारे में लोगों का प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी जनता के लिए काम करने अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, कोई भी जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, क्योंकि कोई आम लोग ही है जो जनता के लिए जब काम करता है तो जनता उसको चुनती है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा करती है। अभी वो क्षेत्र में आए हैं और सभी लोगों के लिए काम करने की उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को लगेगा कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम किए हैं, तो शायद जनता उसको चुनने का काम करे। मैं उनके उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने रामगढ़ के बारे में ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर न जयराम महतो चुनाव लड़े हैं और ना ही यहाँ से वो चुनाव शायद लड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो अलाउंस हुआ है मैंने डुमरी से देखा है, तो मैं उनके विषय पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। हर जनप्रतिनिधि का स्वागत है, हर लोगों का स्वागत है, आए चुनावी मैदान में चुनाव लड़े, जनता जिसको स्वीकार करेगी वो सर्वोपरि। अंतिम सवाल, पिछली बार जब आप चुनावी मैदान में आई तो करीबन 30,000 के करीब अंतराल से आपने जीतने का काम किया था। आपके पति जीत नहीं पाए लेकिन अच्छा वोट लाए थे। इस बार का क्या आंकड़ा होगा, कितने मतों को लाएंगे और कितने से आप विजयी भव होंगे? जो आप यहाँ पर नारा लग रहा था कि इस बार फिर से ममता देवी जीतेंगी और विधायक बनेंगी, कितना रिकॉर्ड होने वाला है? इस बार हम लोग 50,000 से लीड करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस यहाँ से रामगढ़ से चुनाव जीतेगी, लगभग 50,000 का अंतराल रहेगा। दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर आपकी सेवा में एक से बढ़कर एक आइटम सही दामों पर शूटिंग, साटिंग, ब्रांडेड जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट, तरह तरह की साड़ियां, बनारसी साड़ी, रंग बिरंगे लहंगे और बेंगलुरु सिल्क साड़ी, रेडीमेड में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े, सूट पीस, सैंडल, वो आपके घर को सजाने के लिए बेडशीट, पर्दे, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर, ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम्स, किचन वियर में बर्तन, मिक्सी, वहीं फर्नीचर, अलमारियां, सोफा एवं ज्वेलरी में सोना, चांदी, हीरा और मोती के आइटम, एक ही जगह हजारों आइटम आपके परिवार के लिए, वो भी सही दाम, सही वैरायटी व नवीनतम डिजाइनें आपके समक्ष हम लोग इस दुर्गा पूजा में उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार आए तो कभी ना भूल पाए, बगड़िया सबसे बढ़िया, जी हाँ बगड़िया सबसे बढ़िया, रामगढ़ शहर की शान या आपके बगड़िया की दुकान, आपके इंतजार में पूरा बगड़िया ग्रुप, श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, गोला रोड, रामगढ़ कैंट।